नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का अपनी क्लास में ओझा सर क्लास में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के लिए जो लेसन 3 है, लेसन 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य, इसे इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे। वास्तव में ये जो चैप्टर है व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम मतलब जो एक्सरसाइज है सर्वदा ही कल्याणकारी होता है, लाभकारी होता है, ये शीर्षक है आज के इस क्लास का। तो आपने जो सेमुसी भाग 2 एनसीईआरटी सीबीएसई द्वारा जो प्रदत्त जो पुस्तक जिसमें आप पढ़ेंगे तृतीय पाठ में, वो उसी से लिया गया ये श्लोक है। मैं आपको बता दूं कि यह जो चैप्टर आपके सिलेबस में आपके बुक में दिया गया है सेमुसी भाग 2 में, इसमें वास्तव में ये सुश्रुत संहिता से लिया गया यह चैप्टर है। इसमें जो आचार्य सुश्रुत हैं, इसके जो सुश्रुत संहिता के जो लेखक हैं वो आचार्य सुश्रुत कहे जाते हैं। उन्होंने ये चीज़ बताया है कि किस प्रकार से हम यदि एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपका शरीर कितना कांति युक्त हो सकता है, कितना मजबूत हो सकता है, कितने आप स्वस्थ रह सकते हैं, इत्यादि इत्यादि बातों को उन्होंने इसमें समाहित किया गया है। आज के परिवेश में यदि आप देखें तो इसका महत्व तो सबसे अधिक दिखता है। और आज का ही नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि ये पहले से ही चला आ रहा है। पहले के लोग भी इसके महत्व को समझते थे, जानते थे, और उसी के महत्व को आज भी आप देखेंगे तो जो लोग समझ रहे हैं वो आज भी स्वस्थ हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं किसी न किसी रूप में वो आज भी वो रोग से युक्त हैं। तो चलिए हम भी अपने आप को स्वस्थ रखें, और यही आपके लिए भी हम शुभकामना करते हैं। और इसी के साथ इस व्यायाम के महत्व से संबंधित ये जो चैप्टर है उसको आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहले एक बार हम देख लेते हैं, उसको पढ़ते चले साथ ही साथ, और इसके व्याकरण को भी हमने कर दिया है साथ ही साथ, ताकि आपका समय का थोड़ा बचत हो। कह रहा है कि शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृण्यात् समन्ततः। ठीक है, इससे यदि हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, कहता है कि शरीर आयास जन्म, शरीर हो गया, शरीर जो हमारा बॉडी पार्ट है शरीर, कहता है शरीर के द्वारा आयास, इसमें यदि तोड़ेंगे तो देखिए 2 शब्द शरीर जोड़ आयास जन्म, इसमें 2 शब्द आ रहे हैं संधि के। कहता है कि शरीर के द्वारा जो आयास, आयास मतलब प्रयास, परिश्रम जिसको हम लोग कहते हैं, उससे उत्पन्न जो कर्म है, जननम जन धातु है उत्पन्न होने के अर्थ में, तो उससे उत्पन्न जो कर्म है, जो कार्य है, उसी को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। व्यायामम संजितम, संजितम संज्ञा दी गई है किस चीज़ की? व्यायाम की, एक्सरसाइज की संज्ञा दी गई है, उसे एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, व्यायाम का नाम दिया गया है। कहता है कि तत्कृत्वा तु, उसे करके, तत् मतलब तत् व्यायामम, उस व्यायाम को कृत्वा करके, देहम सुखम, देह को जो है, शरीर को जो है, देह मतलब शरीर, उसको सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को समन्ततः मतलब चारों ओर से, हर तरफ से विमृण्यात्, कहते विमृदन्यात्, विमृदन्यात् मतलब मर्दन करना चाहिए, शरीर का मालिश करना चाहिए। शरीर में भरपूर मात्रा में चारों तरफ से अपने पूरे शरीर में मालिश करके, मर्दन करके एक्सरसाइज करने का व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है। ठीक है, अब चलिए ये नेक्स्ट, इसमें देखिए शरीरस्य आयास जन्म, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, और शरीर जो आयास जन्म ये तो संधि मैंने बता ही दिया है। दूसरा देखिए, कहता है शरीरोपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। कहता है शरीर उपचय, उपचय शरीर जोड़ उपचय, शरीरोपचय, इसमें संधि विच्छेद करेंगे 2 पद निकलेगा आपको। शरीर उपचय मतलब होता है उसकी ऊपर की ओर वृद्धि होना, मतलब शरीर में विकास होना। ठीक है ना, तो कहा कि शरीरस्य उपचय इति शरीर उपचय, शरीर में वृद्धि होना। और क्या कहता, ये व्यायाम के फायदे बता रहे हैं कि एक्सरसाइज से क्या क्या लाभ है। तो जिन व्यक्ति के शरीर में अगर बढ़ोतरी न होता हो और वृद्धि नहीं होती हो, तो यदि वो व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसके शरीर में वृद्धि होती है। इसी बात को यहाँ कहा कि शरीरोपचय, शरीर की वृद्धि है ना, और कांति ही, कांति मतलब तेज, जो देखेंगे कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके चेहरे में काफ़ी चमक होती है, कांति, सुंदरता एक तरह से कह सकते हैं। किसकी सुंदरता? गात्रा नाम, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो जाए कांति ही जोड़ गात्रा नाम, शरीरों की सुंदरता। और सुविभक्तता, सुविभक्तता शरीर का जो सौंदर्य है,
मतलब सुंदर रूप से शरीर का विभाजन होना, गठीले शरीरों में बंटना एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से। तो ये कहा कि शरीरों की कांति और शरीर की जो सुंदरता है, ठीक है। और क्या, दीप्त अग्नित्वम अनालस्य, इसमें तोड़ेंगे तो 3 शब्द आपको मिलेगा। देखिए कहता है दीप्त जोड़ अग्नित्वम जोड़ अनालस्य, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, दीप्त जोड़ अग्नित्वम जोड़ अनालस्य। दीप्त अग्नित्व कम कहते हैं जठराग्नि से जो उत्पन्न होने वाली जो भूख है, मतलब भूख का लगना। जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगती हो, यदि वो एक्सरसाइज करता है तो उससे भूख लगने लगती है। तो कहता है दीप्ताग्नित्वम, भूख का लगना। और क्या, अनालस्य, जिस व्यक्ति को आलस्य होता है उसे आलस्य नहीं होगा, इसलिए कहा अनालस्य। अनालस्य मतलब आलस्य का नहीं होना। और स्थिरत्वम, और स्थिरत्वम, चित्त जो है वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, इसलिए कहा स्थिरत्वम, स्थिर का भाव होना, शांत का भाव होना। और लाघवम मृजा, मृजा मतलब स्वच्छता, और लाघवम मतलब हल्का, शरीर का हल्का होना। आप यदि एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर देखिएगा शरीर आपका हल्का हो जाता है, इसलिए कहा कि लाघवम। लाघवम, लघु मतलब होता है छोटा, और कोई भी चीज़ जब छोटा हो जाता है तो वो हल्का हो जाता है। तो एक्सरसाइज करने से आपका शरीर हल्का होता है। और मृजा, मृज मतलब होता है स्वच्छता, और आपका शरीर स्वच्छ भी रहता है हर प्रकार से, ठीक है। तो यही बात दूसरे श्लोक में कहा गया। ये सभी के सभी जो है विशेषताएं आपको किस चीज़ से प्राप्त होती हैं? व्यायाम करने से। वही कहा कि शरीर का वृद्धि होना, शरीरों में सुंदरता, उसकी चमक का होना, भूख का लगना, आलस्य का नहीं होना, शांत होना, स्थिरत्वम, और लाघवम मृजा और स्वच्छता तथा शरीर का हल्कापन, ये सभी चीज़ें जो है एक साथ आपको व्यायाम से प्राप्त होती हैं। तीसरा है कहता श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामम उपजायते। व्यायामात, व्यायाम से उत्पन्न होते हैं, व्यायामात जोड़ उपजायते, यहाँ पर संधि करेंगे तो 2 पद यहाँ निकलेगा। यहाँ भी देखिए मैंने शब्दों को तोड़ दिया है। कहते पिपासा जोड़ उष्ण, पिपासोष्ण, शीत जोड़ आदि नाम, शीतादि नाम, व्यायामात जोड़ उपजायते, व्यायामाद उपजायते, ठीक है। यही यहाँ है। श्रम मतलब परिश्रम, शब्दों के एक एक शब्द को देखते चलिए। श्रम मतलब हो गया श्रम, परिश्रम। कलम, कलम कहते हैं थकावट को, व्यायाम करने से आपको थकावट भी होती है, परिश्रम यदि आप करते हैं तो। और क्या, पिपासा, प्यास, ठीक है। उष्ण शीतादि नाम, उष्ण कहते हैं गर्मी को और शीत कहते हैं ठंडी को। तो कहते हैं गर्मी और ठंडी आदियों को जो है वो सहिष्णुता, सहने की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, उन्हें जो है थकावट या परिश्रम या प्यास और ये सारी चीज़ें तो उसके अंदर आती ही आती हैं, साथ साथ उसे गर्मी और ठंडी में, उसको गर्मी और ठंडी को बर्दाश्त करने की, उसे सहन करने की उसके अंदर क्षमता भी डेवलप होती है, बढ़ती है। आरोग्यम चापि परमम, और परमम आरोग्यम, परमम जो है आरोग्यम का विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। तो परमम आरोग्यम, उत्तम स्वास्थ्य, सबसे जो उत्तम क्वालिटी का, जो उच्च श्रेणी का जो स्वास्थ्य है, मतलब पूरी तरह से आप स्वस्थ रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है किस चीज़ से प्राप्त होती है? कहता है व्यायामात उपजायते, व्यायाम से आपको ये उत्पन्न होती हैं। उपजायते, उत्पन्न होना, किससे? व्यायामात, व्यायाम से, एक्सरसाइज से ये सारी चीज़ें जो है उत्पन्न होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 4, कहता न चास्ति सदृशम तेन किंचित औस्थौल्यपकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्दयंत्यरवयो बलात्। यहाँ पर यदि शब्दों को तोड़ेंगे तो हो जाएगा मर्त्यम जोड़ अर्दयंती जोड़ अरयः। यहाँ पर 3 शब्द हैं, मैंने यहाँ भी लिख दिया है, देखिएगा। मर्त्यम जोड़ अर्दयंती जोड़ अरयः। मर्त्यम मनुष्य के लिए यूज हुआ है, अर्दयंती और अरयः, ये तीनों के तीनों शब्द जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको एक साथ उपलब्ध होगा, ठीक है। कहता है कि उसके समान, उसके समान मतलब व्यायाम के समान, तेन सदृशम, और क्या कहता, च जोड़ अस्ति चास्ति, कहता और उसके समान किंचित औस्थौल्यम अपकर्षणम। किंचित मतलब कोई भी दूसरा, कुछ दूसरा भी, कोई भी दूसरा चीज़ जो है, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई साधन नहीं है जो औस्थौल्यम, औस्थौल्य कहते हैं मोटापा को, और अपकर्षणम मतलब दूर करना, जो मोटापे को दूर करने का ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है। किसके समान?
व्यायाम के समान। वही कहा तेन सदृशम, उसके तेन मतलब तेन व्यायामीन, उस व्यायाम के समान जो दूसरा कोई साधन नहीं है मोटापा को दूर करने का। ठीक है, औस्थल्य अपकर्षणम, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए किंचित जोड़ औस्थल्य जोड़ अपकर्षणम, अपकर्षणम दूर करने के लिए। ठीक है, न च व्यायामिनम मर्त्यम, कहता जो व्यायाम करने वाले जो मनुष्य हैं, कहता है उसको अरयः, अरयः का मूल शब्द अरि है, अरि मतलब होता है शत्रु। ठीक है ना, शत्रु, कहता है उसको शत्रु जो है कभी भी उस व्यक्ति को, जो व्यायाम करने वाले हैं उस व्यायामशाली व्यक्ति को कोई भी शत्रु अरयः बलात् न अर्दयन्ति, उसको कभी भी उसको पछाड़ नहीं सकता है। जो व्यायाम करने वाले व्यक्ति हैं उसका शत्रु, उसका जो अरि है वो कभी भी जो है उस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को कभी उससे मर्दन उसका नहीं कर सकते, कभी उसको परास्त नहीं कर सकता है। वही कहा बलात् मतलब जबरदस्ती, बलपूर्वक, है ना। अरयः, अरयः अरि का बहुवचन हो गया, अरि अरि अरयः, अरि मतलब शत्रु। ठीक है, दुश्मन जिसको हम लोग कहते हैं। तो कभी भी जो है बलपूर्वक उससे कभी वो व्यायाम करने वाले को व्यायामिनम न मर्दयंती, न यहाँ है और अर्दयंती यहाँ आ जाएगा, उसको कभी भी उसको पछाड़ नहीं सकते हैं। पांचवा है न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्त्री भवती मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। न चैनम, और क्या, च जोड़े एनम, चैनम, और इसको एनम, एनम मतलब व्यायाम जो करने वाले हैं उसको। ठीक है ना, व्यायाम करने वाले को कहता है कि जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, कहता है कि सहसा न आक्रम्य, अचानक उसे कभी भी जो है बुढ़ापा उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती है। ठीक है ना, बुढ़ापा आयु का एक जो भाग है वो कभी भी, कहता है कि व्यायाम करने वाले जो व्यक्ति हैं उससे अचानक कभी भी बुढ़ापा उसको अपने अंदर ग्रसित नहीं कर सकती है, उसको अपने अंदर नहीं ले सकती है। मतलब वो जल्दी वो व्यक्ति अचानक बूढ़ा नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे काफ़ी उस समय के अनुसार वो बुढ़ापा में प्रवेश करता है। वही कहा समधिरोहति, नहीं आती है। ठीक है ना, ठीक है ना। एनम मतलब उस व्यक्ति के लिए आया है जो व्यायाम करने वाले हैं, उसके लिए विशेषण है। एनम मतलब इसको, मतलब इस व्यक्ति को जो व्यायाम करने वाले हैं। अचानक कहीं बुढ़ापा न समधिरोहति, कहीं उससे बुढ़ापा अपने में कभी नहीं आती है, अचानक नहीं आती है। स्त्री भवती मांसम च, उसके जो मांस है, शरीर में जो मांस है, एक्सरसाइज जो करने वाला व्यक्ति है, व्यायाम करने वाला, उसका जो मांस है वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है। स्त्री भवती, स्थिर हो जाता है। स्थिर होने से मतलब कि मांस में पूरी तरह से मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो परिपक्व हो जाता है। ठीक है ना। और क्या, व्यायाम अभिरतस्य च, कहता है जो व्यक्ति व्यायाम में अभिरत रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति व्यायाम में लगे हुए होते हैं, व्यायाम जोड़ अभिरतस्य, यहाँ दो शब्द टूटेगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी होगा व्यायाम जोड़ अभिरतस्य। अभिरत मतलब होता है अभिरत होना, लगा रहना, रत होना। ठीक है ना, तो वही हो गया। व्यायाम में जो लगे हुए व्यक्ति है उसके जो मांस हैं, शरीर का जो मांस है वो मांस स्थिर होता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य क्या है, आपको स्पष्ट हो गया होगा। न तो उससे अचानक बुढ़ापा अपने अंदर ग्रस सकती है, और ना ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति का जो मांस है वो सदा के लिए जो है वो स्थिर हो जाता है। ठीक है ना, जब तक वो एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, उसके शरीर के जो मांस है वो मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है। छठा चलिए आइए, व्यायाम स्वीत गात्रस्य, व्यायाम स्वीन गात्रस्य पदभ्याम उर्वर्तितस्य च, व्यायाम स्वीन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, व्याधयो नोपसर्पन्ति वैन तेव मिओरगाः, वयो रूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। ये 3 लाइन का इसमें श्लोक है। कहता है कि व्यायाम करने से, स्वीद कहते हैं पसीने को, जो पसीना निकलता है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर से पसीने निकलते हैं, तो पसीने से लथपथ कौन, गात्रस्य, गात्र वाला, गात्र मतलब शरीर। कहता है कि व्यायाम करने से निकलने वाले पसीने से लथपथ या युक्त शरीर वाले व्यक्ति का, और क्या, एक तो ये हो गया, इसमें 2 पॉइंट कहा। एक तो जो व्यायाम करने से उत्पन्न जो पसीना है उससे जो युक्त
जो गात्र, जो शरीर वाला आदमी है, मतलब व्यायाम से उत्पन्न होने वाले पसीने से जो लथपथ शरीर वाला व्यक्ति है वो, और पदभ्याम उर्वर्तितस्य, और पदभ्याम दोनों पैरों को ऊपर करके जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप देखते हैं कि व्यायाम करने में कई बार हम लोग पैरों को ऊपर की ओर भी ले जाते हैं, फिर नीचे की ओर धीरे धीरे लाते हैं। तो कहा कि दोनों पैरों को जो लोग ऊपर करके, ठीक है ना, उद्वर्तितस्य पदभ्याम, दोनों पदभ्याम, पद मतलब पैर, दोनों पैर हो गया तो इसके लिए द्विवचन का प्रयोग हो गया। दोनों पैरों को उर्ध्वतितस्य ऊपर करके एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति का व्याधया न उपसर्पन्ति, जो व्याधया मतलब बीमारियां उसके समीप कभी भी नहीं जाती हैं, ठीक है ना। कैसे नहीं जाती हैं? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि वैनतेयम जुड़ इव उर्गाह, वैनतेयम जुड़ इव जुड़ उर्गाह, यहाँ पर 3 शब्द है। वैनतेयम कहते हैं गरुड़ को, इव मतलब समान, और उर्गाह, उर्गाह सर्पाह, सांप के। गरुड़ के सामने देखिएगा सर्प कभी नहीं जाता है, क्योंकि गरुड़ जो है हमेशा ही सर्प से काफ़ी बलशाली होता है। तो यहाँ पर जो है वही कहा कि जिस प्रकार से कि वैनतेय गरुड़ के पास सांप नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से जो लोग व्यायाम करने वाले व्यक्ति हैं, जो अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा करके व्यायाम करते हैं या परिश्रम से लथपथ अपने शरीर से युक्त होते हैं, वैसे लोगों के पास व्याधय मतलब व्याधि, व्याधि का बहुवचन हो गया व्याधय, उसके पास व्याधि जो है कभी भी उसके पास ठीक उसी प्रकार से नहीं जा सकती है, कोई भी बीमारी उसके पास नहीं छू सकती है उसको, जिस प्रकार से कि गरुड़ के पास सर्प नहीं जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर वैनतेयम की जो तुलना है वो व्यायाम करने वाले व्यक्ति के साथ दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ जो उपमा दी गई है तो यहाँ देखिएगा वैनतेय यहाँ पर कौन है? व्यायाम करने वाला व्यक्ति, और उर्गा हो गया जो बीमारी है, जो व्याधि है। ये इन दोनों के बीच में तुलना दी गई है। और क्या आगे इसमें और कहता है कि वयः जुड़ रूप गुणैः हीनम अपि, वयो का ओ टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, तो वयः हो जाएगा, वयः मतलब आयु, उम्र, रूप और गुणों से हीन होने के बावजूद भी, ठीक है ना, हीनैः, हीनम जोड़ अपि, हीनम अपि, इन तीनों चीज़ों से हीन होने के बाद भी, रहित होने के बाद भी सुदर्शनम कुर्यात, व्यायाम जो है उसे सुंदर दिखने वाला बना देता है, भले ही उसके उम्र लंबी क्यों, बड़ी ज़्यादा क्यों ना होगी हो, है ना, बहुत उम्र वाला क्यों नहीं हो गया हो, उसके पास भले ही रूप न रहा हो या वो गुणों से हीन हो, फिर भी जो व्यक्ति व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, उसे जो व्यायाम जो है उसको सुंदर देखने लायक बना देता है। लोग दूर से ही देख करके समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही यूनिक है, बड़ा ही देखने लायक है, इसलिए सुदर्शनम, सुंदर रूप से जिसका दर्शन किया जाए, ठीक है। इसमें 7वां है, आप देखिए तो व्यायामो कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। कहता व्यायामो कुर्वता, कहता व्यायाम करते हुए व्यक्ति का नित्य, नित्य मतलब हमेशा, कहता विरुद्धम अपि भोजनम, कैसा भोजन? विरुद्धम, जो असामान्य भोजन है। सामान्यतः हम लोग जो भोजन करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो सामान्य भोजन है उसको नहीं करके थोड़ा हट करके भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कहीं जाते हैं बाहर तो वहाँ खा लेते हैं। तो और क्या कहता विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम हो गया जो पका हुआ है, जिसे हम लोग पका करके भोजन खाते हैं, और अविदग्धम और जो पका हुआ नहीं है, मतलब जो कच्चा भी है। कहता है निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोषम बिना किसी कष्ट का, दोष रहित, मतलब शरीर में बिना किसी कष्ट को दिए हुए वह जो है परिपच्यते, वो पच जाता है, ठीक है ना, मतलब उससे शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति सदा ही एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, और व्यायाम करने वाले व्यक्ति का पाचन क्रिया बहुत ही मजबूत हो जाती है। और यही कारण है कि हर प्रकार के, कहने का तात्पर्य है कि हर प्रकार के खाद्य पदार्थों को उसके अंदर पचाने की क्षमता होती है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 7 देख चुके थे, 8वां ही है, कहते व्यायाम ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम सचसिते वसंते च तेसाम पथ्यतम स्मृतः। श्लोक में कहा गया है कि जो व्यायाम ही सदा पथ्य, व्यायाम जो है वो सदा ही लाभदायक होता है। जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं शरीर के लिए, वो शरीर के लिए एक्सरसाइज कितना महत्वपूर्ण होता है इसके विषय में बताते हुए कह रहा है कि वो पथ्य, पथ्य मतलब लाभदायक, कल्याणकारी, कैसे लोगों के लिए? कहता जो बली नाम, जो बलशाली लोग हैं, जो काफ़ी ताकतवर हैं, उनके लिए भी,
और स्निग्ध भोजी नाम, स्निग्ध मतलब होता है जो चिकना भोजन करने वाले लोग हैं, जो फैट्स को ज़्यादा यूज करते हैं, अपने ऊपर लेते हैं फैट्स को। तो वैसे भोजी नाम मतलब जो भोजन करने वाले व्यक्ति है उनका। तो स्निग्ध भोजी नाम जो चिकनाई युक्त भोजन करने वाले लोग हैं और जो बलशाली लोग हैं, जो ताकतवर हैं, कहते हैं उनके लिए व्यायाम जो है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। व्यायाम ही सदा पथ्य लाभदायक होता है। स च शीते व संते च, और वो यही नहीं, कहता है कि वह जो है कभी भी शीतकाल हो या फिर बसंत ऋतु हो, इन दोनों मौसम में भी तेषाम पथ्यतम स्मृतः, वह उनके लिए जो है काफ़ी लाभदायक होता है। पथ्यतम मतलब सबसे अधिक लाभदायक उनके लिए कहा गया है। स्मृतः कथ्यते, स्मृतः का तात्पर्य है कथ्यते, कहा गया है। नेक्स्ट, इसमें आप यदि कुछ व्याकरण के शब्द हैं आप यहाँ देख लें। कहता है स्निग्धम भुज्यते ये तेषाम, स्निग्धम जो चिकनाई को जो भुज्यते ग्रहण करते हैं, खाते हैं जो लोग, तेषाम उन सभी की। शीते च वसंते च, यहाँ द्वंद्व समास है, ये आपका बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है ना, ये बहुब्रीहि समास है ना, और ये हो गया आपको द्वंद्व समास, ठीक है ना, ये द्वंद्व है समास में, ठीक है ना, शीते च वसंते च, शीत और वसंत में। नेक्स्ट 9 में यदि देखिए, कहता सर्वेषु ऋतेषु अहरह पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा, ठीक है, व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। यहाँ पर अलग अलग शब्दों को यदि आप तोड़ेंगे देखिए तो कहता सर्वेषु जोड़ ऋतुषु जोड़ अहरह, यहाँ पर 3 शब्द हैं, यहाँ मैंने लिखे हैं, आप ध्यान दें। सर्वेषु जोड़ ऋतुषु जोड़ अहरह, और बलस्य जोड़ अर्धेन, बलस्य जोड़ अर्धेन कर्तव्य व्यायाम, यहाँ पर भी देखिए 3 शब्द हैं। कहता है हंति जोड़ अतः जोड़ अन्यथा, 3 शब्द है, हंति प्लस अतः प्लस अन्यथा, जो मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया है। यहाँ पर ये ऋषि कह रहे हैं कि आत्महितैषी भी, आत्महितैषी भी जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो अपना हित चाहते हैं, वही कहा आत्महितैषी भी। यदि आप अन्वय करेंगे तो यहाँ से उठाइएगा, कहता आत्महितैषी भी, तो पुम भी जोड़, यहाँ भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो 2 पद मिलेगा आपको, पुम भी, र टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, तो पुम भी जोड़ आत्महितैषी भी। आत्महितैषी जो स्वयं का हित चाहने वाले लोग हैं, जो अपने आप का जो कल्याण चाहते हैं, वैसे पुम भी, वैसे पुरुषों के द्वारा, पुम भी, पुम शब्द है, पुम मतलब होता पुरुष, और तृतीया के बहुवचन में हो गया तो पुम भी, वैसे पुरुषों के द्वारा, वैसे व्यक्तियों के द्वारा। कहता है सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, और क्या अहरह प्रतिदिन, अहरह का तात्पर्य होता है प्रतिदिन, एवरीडे, प्रत्येक दिन, और क्या कहता है कि बलस्य अर्धेन, आधे बल से ही उनको क्या करना चाहिए, व्यायाम कर्तव्य, उन्हें व्यायाम करना चाहिए। कहता जो अपना भलाई चाहता है, जो अपने आप का कल्याण चाहता है, ठीक है ना, तो उन्हें जो है कहता सभी ऋतुओं में, चाहे कोई भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में अपने आधे बल का प्रयोग करते हुए ही एक्सरसाइज करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कई लोगों को देखिएगा कि यदि अगर कमर को झुकाना है नीचे की ओर, झुक नहीं रहा है, तो ज़बरदस्ती पूरे जोर से वो कमर को झुकाने का प्रयास करते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि वहाँ पर आपका शरीर जितना अलाउ करता है वहाँ पर ज़बरदस्ती मत करिए, आप अपने आधे बल का ही प्रयोग, जितना झुक सकता है उतना ही झुकाने का प्रयास करिए, जितना आप श्वास को ले सकते हैं उतना ही श्वास को लेने का प्रयास करिए। तो वही कहा कि बलस्य अर्धेन कर्तव्य व्यायाम कर्तव्य, कहता बल के आधे भाग से ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो अन्यथा, यहाँ देखिए हन्त्यतः, अन्यथा वो हानिकारक होता है, ठीक है ना, हन्त्यतः मतलब वो हानिकारक होता है, वो लाभदायक नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, हृदय स्थान स्थितो वायु। अब अभी जो हमने श्लोक में देखा, श्लोक संख्या 9 में, इसमें देखा कि आधे बल का प्रयोग करते हुए, इसमें यही बता रहा है कि आधे बल किसको कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में 10 नंबर, हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते। हृदय स्थान, हृदय के स्थान में स्थित, हृदय स्थान स्थित, हृदय के स्थान में, नाभि के स्थान से जो वायु, जो हवा जो ऊपर की ओर आती है, जब उस हवा को हम लोग वायु को, वायु जोड़ यदा, वायु यदा, ये ऊपर का जो रेफ है टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया वायु जोड़ यदा, वायु यदा। वायु जब वक्त्रम मतलब मुखम, वक्त्रम शब्द का अर्थ होता है मुखम, मुख, प्रपद्यते पहुँचती है, हवा जो है
जब नाभि के कहता हृदय के स्थान में स्थित जब वायु जब मुख तक पहुंचती है, मुख के भाग तक, तो व्यायामम क्रोतो जंतोः, जंतोः का मूल शब्द जंतु है, जंतु मतलब प्राणी, मनुष्य है ना। तद बलार्धस्य लक्षणम, कहता व्यायाम करते हुए व्यक्ति का, जंतु का, उसके आधे बल का वही लक्षण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय के स्थान में स्थित वायु जब आपके मुख तक आती है तो इससे ये अनुभव होता है कि आपने बहुत ही आराम से आपने हवा को ऊपर की ओर लिया, बहुत ज़्यादा जोर करके आप एकदम खींच रहे छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो उसकी जगह पर आपको जो लाभ होना चाहिए उस लाभ की जगह पर आपको क्या होती है, वो हानि हो जाती है। तो इसलिए कहा कि वहाँ पर वो उसका लक्षण बताया, कहता यही उसका लक्षण है कि जब हृदय से उठने वाली जो वायु है वो आपको व्यायाम करने वाले को है, कहता व्यायामम कुर्वतः, व्यायाम करने वाले जंतोः मतलब व्यक्ति की, जंतु की, उसके बल का तद बलस्य अर्धस्य लक्षणम, वो उसके आधे बल का वही लक्षण कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको श्लोक संख्या 10 हुआ। फिर 11 में देखिए, कहता है वयः जोड़ बल शरीरानी, इसमें भी संधि वाले कुछ कुछ पद हैं 11 नंबर में। यहाँ मैंने 10 में भी संधि कर जंतोः जोड़ तत्, जंतोः तत्। 11 में है देखिए वयः, वयः कहते हैं उम्र को, आयु को। इसमें बताया गया है कि किस तरह से कहाँ कहाँ आदमी को व्यायाम करना चाहिए। वयः, वयः मतलब आयु, उम्र, बल ताकत, शरीरानी शरीर, ठीक है ना। देश काल स्नानि च, कहता देश मतलब हो गया देश स्थान, देश से यहाँ तात्पर्य है स्थान का, काल से मतलब समय, और अशनम, अशनम अशन कहते हैं भोजन को, अशनम अशने स्नानी, बहुवचन में हो गया स्नानी भोजनानी, स्नानी का मतलब हो गया भोजनानी, च और भोजन। समीक्ष कुर्यात व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात, यदि शब्दों को तोड़ेंगे देखिए रोगम जोड़ आपनुयात, रोग मापनुयात, ठीक है ना। व्यायामम जोड़ अन्यथा, व्यायाम मन्यथा, इस प्रकार से यहाँ हलंत संधि है। तो कहता है कि उम्र, बल, शरीर, देश मतलब स्थान, काल और भोजन, इन सभी को अच्छी तरह से सोच विचार करके, समीक्षा करके, समीक्षा अच्छी तरह से जो है सोच विचार के समीक्षा करके ही व्यायामम कुर्यात, व्यायाम को करना चाहिए, एक्सरसाइज को करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात, आप जो है रोग को निमंत्रण दे देते हैं। कहने का मतलब वो व्यक्ति यदि इन सभी चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, यदि वो उम्र का ख्याल नहीं करता है, बल का ख्याल नहीं करता है, शरीर और स्थान अथवा समय का या भोजन का ख्याल नहीं करता है, और वो यदि व्यायाम करता है तो वो व्यक्ति हमेशा रोग को निमंत्रण देता है, वो हमेशा रोगी ही रहता है, वो कभी रोग से मुक्त नहीं हो सकता। उसके लिए व्यायाम जो है वो सक्सेस नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि वयः आयु, बल, शरीर, देश, स्थान। कहने का तात्पर्य है कि आपकी आयु हो गई है 100 वर्ष और आप ज़बरदस्ती, आपका शरीर हिल डोल रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, और शरीर और एक्सरसाइज करने के लिए आप परेशान हैं, है ना। तो उस समय आप सोच सकते हैं कि आपका शरीर या तो गिर जाएगा, झुक जाएगा, टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आपके शरीर में ताकत नहीं है और आप एक्सरसाइज, आप ज़बरदस्ती आप उस व्यायाम को करना चाह रहे हैं। आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर भी आप ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं। आपका देश मतलब स्थान, अब आप ट्रेन में जा रहे हैं और सोचें कि वहीं हम व्यायाम करें, तो अब ट्रेन हिल रही है, आप भी हिलते रहेंगे, आप क्या एक्सरसाइज करेंगे, क्या व्यायाम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सभी चीज़ों को ख्याल रखते हुए समय देखना चाहिए, क्या समय है, कौन सा स्थान है, भोजन मेरा ठीक ठाक है या नहीं है, शरीर के योग है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को जो व्यक्ति ध्यान में रखते हुए जो व्यायाम करता है, उसी के लिए व्यायाम जो है लाभदायक होता है। अन्यथा नहीं तो वो व्यक्ति सदा ही रोगी होता है, वो सदा ही रोग को निमंत्रण देता है, वो कभी भी रोग से मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें व्यायाम करना चाहिए। और जो व्यक्ति व्यायाम करता है तो वो हर प्रकार से सुखी रहता है। लेकिन व्यायाम कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इन सारी बातों को देखिए तो लास्ट श्लोक में एक्सरसाइज तो करना चाहिए, ये बात बता दी गई हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में ये भी कह दिया गया कि कैसे व्यक्ति को और कहाँ और किस समय एक्सरसाइज करना चाहिए, इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। चलिए
इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास को, इस चैप्टर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे कि आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसकी सूचना आप तक मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।